बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा सरकार तो देती है, लेकिन पुणे में जो रेप केस हुआ वो बहुत ही भयानक हुआ है और सरकार को इस पे सख्त से सख्त कदम तो लेना ही चाहिए। साथ ही साथ में आरोपी को भी ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी में एक एग्जाम्पल पैदा हो कि आगे ऐसा कोई जुर्म कोई आरोपी ना करे। आप संजय राउत जी का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो क्लिप पे चर्चा करते हैं। ये जो बंदा था ये पॉलिटिकल टच था एनसीपी के साथ, ऐसा बताइए। देखो, मैं ये मानता नहीं किसी के साथ टच था या नहीं, ये एक विकृत होता है, ये विकृति होती है, ये एक दिमाग में गंदगी होती है, वो किसी के दिमाग में आ सकती है। हाँ, कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बोलती कि जाकर बलात्कार करो या जाकर खून करो। वो अपने आप उस मंच पर जाते हैं, फोटो निकालते हैं और रौब जमाते हैं। ये किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, लेकिन हमारी बात यह है कि पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक जगह पर इस प्रकार से, जैसे पुणे जैसे शहर जो महाराष्ट्र के एक सांस्कृतिक धरोहर है, जहां लोकमान्य तिलक से लेकर बड़े बड़े नेता और सामाजिक क्रांति हुई है, महात्मा फुले वहां से है, शिवाजी महाराज पुणे से है, उस पुणे में इस प्रकार की घटना होती है, बार बार, एक बार नहीं बार बार होती है। और हमारे मंत्री कहते हैं, योगेश कदम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, उनका स्टेटमेंट देखिए, आप बलात्कार होने से क्यों नहीं रोक पाए? तो बोले नहीं, बलात्कार बहुत शांततापूर्ण ढंग से हुआ, बाहर पता नहीं चला, ये उनकी भाषा है। गंभीरता देखिए कि बलात्कार बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से हुआ है, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ बलात्कार में, वो लड़के ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, वो महिला जो है अबला है उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, ये हमारे मंत्री की भाषा है। और ऐसे मामले में उनका जो सीरियसनेस है, असंवेदनशीलता दिखती है, ऐसे सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अक्षय शिंदे बहुत बाजा हुआ था, लाडली बहन का 1500 रुपये कम हो रहा, महिला को सुरक्षा। देखिए, अक्षय शिंदे को इसलिए मारा गया क्योंकि वो उनको चुनाव की राजनीति में फायदा लेना था। उस वक्त विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो एकनाथ शिंदे उसका क्रेडिट लेना चाहते थे। अब चुनाव नहीं है तो शिक्षा, वो पनिशमेंट किसी को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपने देखा संजय राउत जी ने डायरेक्टली कह दिया, महायुति का एक मिनिस्टर है, मतलब महायुति की सरकार है, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी जो है उनकी सरकार है महाराष्ट्र में। उनका जो स्टेट होम अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि जो रेप हुआ है उसमें आवाज नहीं आई, जो रेप हुआ है वो बहुत ही शांत तरीके से हुआ है। तो इस पे संजय राउत जी ने अपनी आपत्ति जताई है। संजय राउत जी ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी की जो सरकार है वो तानाशाही की सरकार है, वो तानाशाही से चलती है। अब संजय राउत जी से ये पूछा गया आगे कि जो आरोपी है बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ फोटो खिंचाए, तो संजय राउत जी ने ये कहा कि पॉलिटिशियंस के साथ तो कोई भी आके फोटो खिंचवा जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पॉलिटिशियंस का नजदीकी हो गया। मैं बता दूं, जो आरोपी है वो 2 दिन से भाग रहा था, लेकिन वो पकड़ में आ चुका है। और मैं बता दूं कि आरोपी की जो उम्र है वो 36 साल है और उसने एक महिला का बस में रेप किया। वो महिला को कहा कि बहन आप गलत बस में बैठे हो, ये कह के आरोपी उस लड़की को दूसरी बस में लेके गया। मैं बता दूं, वो लड़की की उम्र करीब 26 साल है, उसको दूसरे बस में ले जाके उसका रेप किया आरोपी ने। अब आरोपी वहां से फरार हो गया, लेकिन वो 26 साल की जो लड़की थी जिसका रेप हुआ, उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस की करीब 13 टीम आरोपी को खोजने में निकल पड़ी और आरोपी को 2 दिन में पकड़ लिया गया। वहीं पे आगे संजय राउत जी ने ये कहा कि ये जो आरोपी है इसका एनकाउंटर नहीं होगा। तो इस पे पूछा गया कि क्यों नहीं होगा, तो संजय राउत जी ने ये बयान दिया कि अभी कोई भी चुनाव नहीं आ रहा है। अब शरद पवार की जो एनसीपी है और अजित पवार की एनसीपी है, उनके नेताओं के साथ ये आरोपी ने फोटो खिंचवाए और एक बैनर पे भी इस आरोपी का फोटो है। लेकिन इस आरोपी के ऊपर पहले से ही बहुत सारी एफआईआर दर्ज है और इसने पहले से ही बहुत सारे अपराध किए हुए। अब जो अजित पवार की एनसीपी है और शरद पवार जी की एनसीपी है, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह आरोपी का कोई कनेक्शन नहीं है उनकी पार्टी से, डायरेक्टली एनसीपी ने तो कह दिया है, दोनों एनसीपी ने, शरद पवार जी की एनसीपी और अजित पवार जी की एनसीपी। अब ये जो आरोपी है ये पहले से ही आरोपी है, इसने पहले भी बहुत सारे अपराध किए हैं। ये आरोपी फिरौती भी कर चुका है, किडनैपिंग भी कर चुका है, बहुत सारा अपराध कर चुका है पहले से ही। अब ये तो हमको आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है इस आरोपी के साथ। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।